Welcome to my channel. Please subscribe, like, share, comment. Zero to Hero batch is launched by Arithmetic and Advanced Math channel. Thank you. आज जो हम लोग करने वाले हैं वो न्यू कॉन्सेप्ट है, नया कॉन्सेप्ट है। आज हम लोग जो है प्रिंसिपल फाइंड करना जानेंगे। क्वेश्चन समझ के प्रिंसिपल फाइंड करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। ये दो चीज़ आज हम लोग सीखेंगे। पहले ये क्वेश्चन को समझना, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लिखते चलो। इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी, इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी amounts to 4,500 in 5 years and 6,750 in 10 years, then find the principal. इतना छोटा क्वेश्चन है, देन फाइंड द प्रिंसिपल। अब आपको लग रहा होगा ये क्वेश्चन आसान है, लेकिन इसमें भी कुछ समझने वाली बातें हैं। पहले एक बोलता है कि एक पैसा है, मतलब प्रिंसिपल है, वो बन जा रहा है 5 साल के बाद में वो बन जाता है 4,500। अब वही प्रिंसिपल जो है वो 10 साल के बाद बन जा रहा है 6,750। अब इन दोनों में रिलेशन क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर मान लो क्वेश्चन में यहाँ पर रहता नेक्स्ट 10 ईयर, तो हम मानते हैं कि इतना होने के अगले 10 साल के अंदर हो रहा है, तब तो हमें रिलेशन समझ में आ जाता कि नेक्स्ट 10 ईयर पहले इतना बन गया 5 साल के अंदर, उसके बाद अगले 10 साल, मतलब ये अमाउंट था, उससे अगले 10 साल में इतना अमाउंट बन रहा है। लेकिन नेक्स्ट तो दिया नहीं है। इट मीन्स कि भाई ये जो है 5 साल में इतना दे रहा है और अगले जो 5 साल हैं उस पे ये इतना बना रहा है, 6,750 बना रहा है अमाउंट। अब यहाँ से रिलेशन समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ कि रिलेशन समझ में आ गया। कैसे कि भाई देखो, ये 10 साल में इतना बन रहा था प्रिंसिपल से, ये 5 साल में बन रहा था, तो बेसिकली क्या हो रहा है, 5 साल में इतना अमाउंट दे रहा है और ये जो अमाउंट है और उसका अगले 5 साल में, मतलब ये टोटल कितना हो गया, 10 साल हो गया। तो ये तो पॉइंट समझ में आ जाना चाहिए, कॉमन सेंस की बात है। अब मेरी बात को अच्छे से समझना। मान लो एक प्रिंसिपल है 100 रुपये, उस पर इंटरेस्ट लगने के बाद में वो 110 हो जा रहा है। तो एक बात बताना, अगला जो इंटरेस्ट निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, हम ये 100 रुपये पे निकालते हैं या फिर 110 पे निकालते हैं? हम लोग 110 पे निकालते हैं। तो जब हम लोग 110 रुपये पे निकालेंगे तब हमें क्या करना है, तो इसे हम मानते क्या है, प्रिंसिपल। बेसिकली हम लोग क्या मानते हैं इसे, ये जो पहले साल का ये प्रिंसिपल था और ये अमाउंट दिया, तो ये हो गया पहले साल का अमाउंट। अब ये दूसरे साल का प्रिंसिपल है, ये सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल है, तभी तो वो क्या बोलते हैं सेकेंड ईयर का अमाउंट आएगा, तभी तो इसमें परसेंट लगाएंगे। मान लो इतना बना, ठीक है, 121 बना, तो ये क्या बन रहा है, ये सेकेंड ईयर का अमाउंट बन रहा है। सेकेंड ईयर का अमाउंट बन जाएगा तो ये थर्ड ईयर का प्रिंसिपल भी है, क्योंकि इसी पे हमें रेट निकालना है अगला, जो मान लो इतना आता है। तो भाई ये जो रेट आया है, बेसिकली क्या हो रहा है कि ये जो अब बन के निकलेगा ये प्रिंसिपल होगा, 4th ईयर का प्रिंसिपल होगा। ये अमाउंट, और ये अमाउंट कौन से ईयर का होगा, 3rd ईयर का होगा। ये समझो बात को, अमाउंट जो है कि 3rd ईयर का होगा, लेकिन ये 4th ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा, 4th ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा। तो वैसे ही इस क्वेश्चन में भी कर रहा है, ये वैल्यू 5 साल के बाद में एक प्रिंसिपल का इतना हो रहा है, और ये जो है ये अगले 5 साल के लिए इसे हम प्रिंसिपल मान सकते हैं, इसको, इस 4,500 को।
4500 को हम प्रिंसिपल मान के ट्रीट करते हैं। अब उस पर रेट लगा देते हैं, रेट परसेंट। जब हम लोग रेट परसेंट लगाएंगे तो ये फॉर्मूला होता है, हमें पता होना चाहिए फॉर्मूला है। अब ये डायरेक्टली यहाँ पर ले आना। अगली बार जब लिखोगे तो यहाँ पर डायरेक्टली बाय में, बहुत सारे सर इसका रेशियो निकालने बोल देते हैं इन दोनों का, तो चाहो तो रेशियो निकाल सकते हो। इतना समझना नहीं है तुम्हें या इतना करना नहीं है, लेकिन ये भी करने से कोई बुरी बात नहीं है, करना चाहो तो कर लेना। अब नीचे ले आओ। नीचे लाने के बाद में काटते हैं तो 0 0 कट गया, 5 से काटेंगे 90 आएगा, ये आ जाएगा 1 3 और 5। फिर से 15 से कटेगा, ये 6 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, फिर से कटेगा, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2। अब मुझे प्रिंसिपल पूछा है, ये जो है ये 5 ईयर का, ये याद रखना 5 ईयर का है। अब आप बोलोगे मैं रेट निकाल सकता हूँ क्या? रेट आप निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो, क्योंकि आप इस पर आपको कुछ नहीं करना है। इस पर √5 लेना है और नीचे पे भी √5 लेना है, रूट ही लोगे तो बेसिकली ये हो रहा है। अब उसके बाद क्या होगा, ये 1 इधर चले जाएगा, तो जो रेट परसेंट आएगा वो आएगा इतना। रेट परसेंट अगर आपको निकालना है तो आप यहाँ से ही निकाल सकते हो, ये फॉर्मेट है। अब हरदम ऐसे सवाल नहीं आएंगे जहाँ पर रेट निकल ना पाए, फंस जाए। यहाँ पर आपको रेट नहीं पता है, आप नहीं निकाल सकते, इसीलिए इस क्वेश्चन के अंदर में कभी रेट नहीं पूछेगा। ऐसे क्वेश्चन के अंदर रेट तभी पूछेगा जब निकल सकता है। वो ऐसे भी क्वेश्चन कराऊंगा। अभी प्रिंसिपल पूछा है तो मैं यहाँ का वैल्यू आ गया 3/2, किसका? 5 ईयर्स का। अब हम प्रिंसिपल P मानते हैं और यहाँ से 5 ईयर के लिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल से 5 ईयर के लिए कितना अमाउंट बनता है? वो बनता है 4500। इसका वैल्यू दिया हुआ है मुझे 3/2। तो अब मुझे सॉल्व करना है डायरेक्टली, तो 3 से काटेंगे तो आ जाएगा 1500 और 2 इंटू करेंगे तो 3000। तो 3000 मेरा आंसर है। लेकिन हरदम याद रखना, रेट परसेंट तब ही पूछेगा जब वो फाइंड हो सकता है। अगर रेट परसेंट फाइंड नहीं हो सकता है कभी भी एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा। इससे गलत हो जाएगा क्वेश्चन ना, वो उनको डिफ़िकल्ट बनाना है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप सॉल्व ही ना कर पाओ। कुछ क्वेश्चंस और करके देखते हैं जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इफ़ ए सर्टेन सम ऑफ मनी, इफ ए सर्टेन sum of money amount to ₹550 in 2 years, 2 साल के अंदर में, and 676 in 4 year, तब फाइंड क्या करना है हमें? प्रिंसिपल। हम लोग इस क्वेश्चन में भी दोनों चीज़ फाइंड करेंगे, मतलब प्रिंसिपल भी फाइंड करेंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फाइंड करेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप प्रिंसिपल निकालने जाओगे तब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला जा सकता है। ऐसी बात नहीं है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कभी नहीं निकलेगा, लेकिन निकाला जा सकता है। तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, हमें पता चल जाएगा अपने से ही। अब क्वेश्चन का लैंग्वेज बताता हूँ मैं अच्छे से। क्वेश्चन कहता है कि एक प्रिंसिपल है भाई, वो 2 साल के अंदर में 650 बन जा रहे हैं, और वही प्रिंसिपल 4 साल के अंदर में 676 बन जा रहा है, 676 बन रहा है। अब आप एक अंदाज में देखोगे कि यहाँ पर 2 साल का डिफरेंस है, तो ऑब्वियसली 2 साल में बन रहा है। ये आप कर सकते हो, या फिर दिमाग का इस्तेमाल करना, उतना लिखना भी, उतना करना भी ज़रूरी नहीं है। मैं डायरेक्टली बोल दूंगा कि इन दोनों का रेशियो निकाल लो। इन दोनों का जो रेशियो आएगा वो आपका रेशियो रहेगा इसका, मतलब कि जो भी 1 + R/100 और जितना भी टाइम दिया होगा, जितना टाइम का मतलब है कि जितना भी टाइम गैप में दिया होगा इन दोनों के गैप में, ठीक है, जितना भी टाइम दिया होगा उसको यहाँ पर लिख देना। अगर 3 ईयर्स दिया है 3 लिख दो, 2 ईयर्स दिया है 2 लिख दो, ठीक है, जितना भी गैप दिया होगा।
तो मैं वैसे भी करा सकता हूँ, लेकिन मैं बेसिक सॉल्व करा रहा हूँ, बेसिकली पूरा एकदम ग्राउंड लेवल से। इससे ज़्यादा नीचे से और कोई शेयर नहीं कराएंगे। देखो अब क्या हो रहा है, यहाँ पर कैंसिल करके देखते हैं। तो हम लोग 2 से काटेंगे तो ये इतना आ रहा है। अब हमें पता है कि इसका स्क्वायर तो होता नहीं है, क्योंकि टाइम तो 2 ईयर्स दिया हुआ है। तो अब स्क्वायर हो रहा नहीं है, तो सॉल्व कैसे होगा इक्वेशन? अगर मुझे r% निकालने बोलता तो सिंपली यहाँ पर रूट ले लेता, और रूट जब आ जाता है ना, तो यहाँ पर सॉल्व करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन ठीक है। और ये जो 1 था ये इधर आ जाएगा -1 अब इसी को सॉल्व करेंगे तो आपका r% निकल जाएगा। लेकिन मुझे r% नहीं, मुझे प्रिंसिपल निकालना है। तो भाई प्रिंसिपल, ये जो आ गया आपका ये जो आ गया आपका रेशो आ गया किसका, 1 + r/100, होल ब्रैकेट 2 का रेशो तो ये है। इट मीन्स मैं ये लिख सकता हूँ कि भाई 338p/325 जो है इज इक्वल टू क्या होगा, 650। अब मुझे सिंपली आप इसे आप सॉल्व कर दीजिए तो हो जाएगा। लेकिन अगर आप वो भी नहीं करना है तो मैं बता रहा हूँ, ये जो है, जो वैल्यू दिया हुआ है ये 13 से कटता है, ये भी 13 से कटेगा, ये 25 बार में कटेगा, ये जो है 26 बार में कटेगा। देखो आप 13 का डिफरेंस देख रही होगी ना, 13 के टेबल से ही कट जाएगा। एक बार चेक कर लेना, हरदम जब भी डिवाइड के समय रहता है ना तो डिफरेंस चेक करो, और वो जो भी डिफरेंस आता है ना दोनों नंबर के बीच में, उसी को आप मान के चलो, ऊपर वाले को काटो नीचे वाले काटो। जब भी आपका निकल जाए तो समझ जाना कि भाई वो सही था। अगर मान लो डिफरेंस लेते हो और नहीं निकलता है तो मान के चलो कि नहीं है, वो नहीं हो रहा है सॉल्व ढंग से, लेकिन नॉर्मली हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर वैल्यू आ गया, तो 26p जो है इज इक्वल टू 26p/25 इज इक्वल टू 650। अब p का वैल्यू निकालना है, सिंपली 13 का टेबल से जाता है तो ये जाएगा 50, ये जाएगा 2, और फिर से काटेंगे तो ये 25, और यहाँ पर 25 का स्क्वायर हो रहा है तो 625 आता है। 625 प्रिंसिपल है। अब इस क्वेश्चन में हम कैसे करते हैं, क्वेश्चन नहीं, ये जो फॉर्मेट था यहाँ पर जब हम काटते हैं तो ये आता है 26 और 25। अब मुझे एक बात बताओ कि 1/100 2 ईयर्स का था, तो इधर होल ब्रैकेट भेजेंगे, इधर स्क्वायर रूट भेजेंगे, तो बनेगा 26√2, ठीक है, एंड बाय 25√5 -1 तो बाद में होगा। तो इसका तो हमें पता ही है कि ये इसका 5 आएगा, ऊपर तो सॉल्व नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, ऊपर ऐसे ही रहने दो, 5 आ गया, इधर -1 ले लेंगे। अभी तक मैं एलसीएम लेना नहीं बता रहा था, लेकिन अब मैं एलसीएम कैसे लेते हैं वो भी बताता हूँ। तो ये रहेगा /5, यही आपका आंसर होगा। इसीलिए मैं बोला कि क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं हो रहा है ना तो नहीं पूछेगा, अगर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तभी पूछेगा। और आपको r का वैल्यू बोलेगा, मान लो सिर्फ r का, ओनली r का बोलता है, यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई कर देना, तो उससे क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा 20। तो बस ये होगा तुम्हारा आंसर, यही होगा तुम्हारा r का वैल्यू। तो ऐसे ही सॉल्व किया जाते हैं इन सभी क्वेश्चंस को। और एक क्वेश्चन के बाद क्या जाए, क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी, लिखते चलो, ठीक है, इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट टू 66,300 in 10 years and 99,450 in 20 years, तब बताओ कि क्या होगा। अब मैंने बताया कि लैंग्वेज
तब प्रिंसिपल क्या होगा, फाइंड प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकालेंगे, साथ साथ प्रिंसिपल तो निकालेंगे ही निकालेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकालेंगे। अब बात करते हैं पहले क्या लैंग्वेज है। तो प्रिंसिपल जो है बोलता है 10 साल के अंदर में, एक प्रिंसिपल है जिसका 10 साल के अंदर में 66,300 आ रहा है, और 20 साल के अंदर में वही प्रिंसिपल का 20 साल के अंदर में 99,450 आ रहा है। इनके बीच का गैप क्या 10 ईयर है। अब भाई मैंने बताया कि रेशियो कैसे लेते हैं, अब मैं रेशियो वाले मेथड से करूँगा। मैंने बोला कि भाई ये लिख लो, ठीक है, ये लिख लो। अब इस पर क्या करना है, मुझे टी लेना है। टी हरदम कौन सा होगा, जो यहाँ पर का आएगा, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। अब भाई क्या करो कि इन दोनों को रेशियो के फॉर्म में लिखो, रेशियो के फॉर्म में सॉल्व करने की कोशिश करो। मैंने 0 0 यहीं से काट दिया, ये लिख दिया। अगर तुम्हें डिवाइड करने का कोई भी दिख रहा ना हो, जैसे यहाँ पर 5 तो दिख रहा है लेकिन डिवाइड करने का कुछ भी तुम्हें सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है, तो हरदम से डिफरेंस ले लो। तो डिफरेंस कितना आ रहा है 3,315 3,315 2 से इंटू करो इसको, देखो क्या हो रहा है। तो आपको दिखेगा ये कि भाई 2 से ये कट रहा है और 3 से ये कट रहा है। इट मीन्स कि भाई इसका जो रेशियो है 2:3 है, सॉरी 3:2 है, 3:2 होगा 10 ईयर का। तो अब भाई सिंपल है, आपको डायरेक्टली ये रेशियो जो यहाँ पर भी क्योंकि गैप सेम है 10 ईयर्स का है, तो आप डायरेक्टली लिखोगे इज इक्वल टू आप डालोगे और यहाँ पर ये जो अमाउंट है इसको भरोगे। अब काट दो, आ जाएगा 22,100, ऊपर इंटू होगा 44200, तो ये आ गया आपका वैल्यू। अब हम लोग करने वाले फोर्थ क्वेश्चन इसी के ऊपर में, कि भाई पूरा अच्छे से हो जाए, हमारा कॉन्फिडेंस भी आ जाए, इन क्वेश्चन को हम लोग देखें तो एकदम स्पीडली सॉल्व कर पाएँ, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं नॉर्मली तो एसएससी और बैंकिंग के अंदर में। तो आप ट्राई करना ये सभी क्वेश्चन करने का। अब मैं बोलता हूँ अगला क्वेश्चन, इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम 8,000 इन 2 ईयर्स, 2 साल में 8,000 बन रहा है, एंड 27,000 इन 5 ईयर, 5 साल में 27,000 बन रहा है, तो फाइंड करना हमें, फाइंड द प्रिंसिपल। सिंपली प्रिंसिपल फाइंड करो। सेम क्वेश्चन, प्रिंसिपल फाइंड करने बोला, हम लोग रेट भी फाइंड कर लेंगे अगर हो पाए। तो पहले क्या बोलता है कि 2 साल के अंदर में एक प्रिंसिपल है, 2 साल के अंदर में वो बन जाता है 8,000। अब अगले जो 5 साल में यही प्रिंसिपल का 5 साल के में वो बन जाता है कितना 27,000। इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 3 साल का गैप है भाई, 3 साल का गैप है। अब सिंपली मैंने जो बोला है कि भाई लिख दो, उसके बाद में ये जो टाइम जितना भी ईयर होगा इसको ऊपर लिख दो और इक्वल टू इन दोनों का रेशियो निकाल लो। हरदम रेशियो पहले इसका लिखाएगा फिर इसका लिखाएगा। अच्छा 3 0 कट हो जाएगा, 27/8। क्या ये क्यूब हो रहा है, जी हाँ ये क्यूब है, तो इसका जो रूट आएगा ना वो आ जाएगा। तो वो कैसे बन रहा है, वो 3√2 बन रहा है। इसका मतलब ये है हम रूट ले सकते हैं यहाँ से डायरेक्टली। जब हम रूट लेंगे तो ये जो है वैल्यू आ जाएगा। अब भाई देखो, जैसे ही आपने ये सिंगल टाइम का बना दिया, मतलब सिंगल ईयर का निकाल दिया ना, 1 ईयर का, तो अब आप सॉल्व कर लो उसको, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये 1 को इधर भेजोगे तो 1/2 आ जाएगा, ये 100 उधर जाएगा तो इनटू में रहेगा, काटोगे तो 50 आएगा। 50% ही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है।
50% ही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब मुझे प्रिंसिपल भी पूछा है तो मैं प्रिंसिपल भी निकाल के बताऊंगा। देखो पर ईयर का तो निकल गया, अगर पर ईयर का निकल गया ना तो 2 साल का भी निकल सकता है। 2 साल के लिए क्या करना होगा भाई, देख लो प्रिंसिपल, जब हम लोग नॉर्मली सॉल्व करते हैं फॉर्मूला से ये लगाते हैं भाई, पर ईयर का वैल्यू 3/2 है, इसमें होल ब्रैकेट 2 ही तो हो रहा है, तो भाई लो कर दो। और इसका वैल्यू जो दिया हुआ है वो 8000 दिया हुआ है, आप करोगे तो ये आएगा 9/4 p। अब आपको यहाँ पर इंटू करना होगा तो आ जाएगा 32,000/9। ये 3000 समथिंग चलते रहेगा, 3000 समथिंग आएगा, 3050 हो रहा है, 3500 मेरे ख्याल से 555.5555 चलते ही रहेगा ये, आई थिंक सो। तो ऐसे ही करते हैं, ये सारे क्वेश्चंस जो है ये इम्पॉर्टेंट थे और सारे कॉन्सेप्ट ये वाले इस तरीके के क्वेश्चन से सारे कॉन्सेप्ट हो चुका है। अगर आपको समझ में नहीं आया दोबारा देखो, अगर और एक बार नहीं समझ में आ रहा है तो भाई देखो 3-4 बार देखोगे तो क्वेश्चन समझ में आएंगे, फिर समझने की कोशिश करना। अगर नहीं होता है तो भाई किसी और को समझाने का कोशिश करना, जो मैं बोल रहा हूँ उसी चीज़ को अगर आप रिपीट करोगे ना तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा ये सारा चीज़। अब मैं ट्री के कॉन्सेप्ट से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना सिखाऊंगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट ट्री कॉन्सेप्ट से, ट्री से या रेशियो से, ठीक है, इन दोनों के कॉन्सेप्ट से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना सिखाऊंगा। तो क्वेश्चन करके देखते हैं, कुछ क्वेश्चन करेंगे तभी समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो मान लो प्रिंसिपल जो है वो 20,000 है, रेट जो है, रेट नहीं, रेट तो गिवन नहीं होगा, ठीक है, रेट कैलकुलेट करना है। टाइम जो है वो 1 ईयर है, और ये जो अमाउंट में चेंज हो जा रहा है, जो अमाउंट में चेंज हो रहा है, सॉरी ये 20,000 नहीं 20,000 है, ये जो प्रिंसिपल है 20,000 है, और अमाउंट में जो चेंज हो रहा है वो बन जा रहा है 22,000। अब आपको बताना है कि किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर हमें अमाउंट और प्रिंसिपल का डायरेक्ट वैल्यू दिया हुआ है। अगर कभी भी अमाउंट और प्रिंसिपल का डायरेक्ट वैल्यू दे देगा ना, डायरेक्ट वैल्यू, तो ये क्वेश्चन इजी हो जाता है। मान लो अमाउंट, प्रिंसिपल और CI, इन तीनों को जब भी बीच में देता है तो हम कहते हैं कि हम लोग रेशियो कॉन्सेप्ट लगाएंगे। जब भी हम लोग रेशियो की बात करेंगे तो इन तीनों के बीच का रिलेशन होगा। तो हरदम से याद रखना, मैंने ये मेथड को जानबूझ के पढ़ाया था, इसलिए पढ़ाया था क्योंकि यहाँ पर ये काम आएगा। अब यहाँ पर आप डायरेक्ट लगा सकते हो, मैं कुछ क्वेश्चन और भी करा के दिखाऊंगा। जैसे कि भाई यहाँ पर वैल्यू डायरेक्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप इन दोनों का रेशो निकालो, 3 0 और 3 0 दोनों कट गया। अब 2 से काटोगे तो ये आ जाएगा 10, क्या आ जाएगा 11। हरदम याद रखना अमाउंट जो होगा वो ज़्यादा होगा, हरदम जो अमाउंट जो होगा वो ज़्यादा होगा। इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, CI होता है, आप कहोगे। लेकिन जब भी आपका रेशियो में आप निकालते हो ना, आप निकाल रहे हो रेशियो के अंदर में, ठीक है, तो आपको ना ये नहीं करना है कि डिफरेंस ले रहे हैं, आपको पहले आपको एक चीज़ और देखना है, टाइम 1 ईयर है। जब भी ये वैल्यू आएगा, ये दो वैल्यू रेशियो काटने के बाद में, जैसे मान लो यहाँ पर 100 रहता है, यहाँ पर 110 रहता, ठीक है, यहाँ पर 2 ईयर्स रहता, 2 ईयर्स रहने से मुझे रूट लेना पड़ता, ठीक है, यहाँ पर 1 ईयर है तो मैं सिर्फ रूट 1 लूँगा। तो आपको पता है रूट 1 का 10 ही होगा, 11 ही होगा। अब इन दोनों का जो भी रेशियो आ गया, जो भी अल्टीमेट रेशियो आ गया,
अब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो 1 होगा, 1 होगा। अब आप बोलोगे डिफरेंस मतलब CI, नहीं, डिफरेंस मतलब कि हमें रेशियो का डिफरेंस लेना है, हमें CI नहीं देखना। हम वैल्यू के समय CI देखते हैं, हमें तो वैल्यू के समय CI देखना है, लेकिन जब भी हमें रेशियो का डिफरेंस दे तो वो समझ जाना कि भाई ये जो रेशियो का डिफरेंस है तो समझ जाना कि ये हो गया तुम्हारा जितना भी इंक्रीज है, डिफरेंस निकाला, ये तुम्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट में फ़ायदा करेगा बेसिकली। ठीक है, 1/10 प्रिंसिपल लेना, हरदम नीचे में प्रिंसिपल, ऊपर में डिफरेंस, नीचे में प्रिंसिपल, ऊपर में डिफरेंस, नीचे में प्रिंसिपल, इंटू 100। अब काट दो, आपको बचेगा 10%। यही आपका वैल्यू है, यही आपका वैल्यू है। अब हम लोग और एक क्वेश्चन करके देखेंगे जहाँ पर हमें समझ में आएगा। मान लो इस बार क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रिंसिपल है 5,12,000, 5,12,000, टाइम जो है वो 3 साल है, अमाउंट जो है वो 7,29,000 है। अब बताओ रेट क्या होगा? रेट निकालना है। पहले तो रेशियो देखते हैं। हमने कहा जब भी अमाउंट और प्रिंसिपल दिया रहेगा तो हमें ये सोचना है कि हम लोग रेशियो मेथड से कर लेंगे। रेशियो मेथड में हमें क्या देखना है? इन दोनों का रेशियो देखते हैं। इन दोनों का रेशियो जब काटने के बाद में पता चलता है कि भाई प्रिंसिपल का जो है वो 512 है और अमाउंट जो है वो 729 है। अब एक चीज़ और गौर करना, अगर यहाँ पर टाइम 3 है ना और ये दोनों क्यूब है, याद करना होगा भाई ये 8 का है, ये 9 का है। क्यूब तो 30 तक याद होने चाहिए, वरना क्वेश्चन कभी भी डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट नहीं सॉल्व होगा वहाँ पर एग्ज़ाम के अंदर में, कोई फ़ायदा नहीं है। फिर तैयारी करने का ही कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आपको क्यूब याद ही नहीं होता है तो कोई फ़ायदा नहीं है। अब आपको यहाँ पर क्यूब लेना होगा। मैंने बोला ना यहाँ पर 1 था बोल के मैंने नहीं लिया, अगर 1 नहीं होता 2 होता तो मुझे लेना पड़ता। तो अब आप जब लोगे तो ये 8 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। कितना का डिफरेंस है? 1 का है। और मैंने बोला नीचे में कौन रहता है? प्रिंसिपल रहता है। प्रिंसिपल लिख दो इंटू 100। ये फ्रैक्शन है भाई, फ्रैक्शन को डायरेक्टली परसेंटेज कन्वर्ट करने के लिए फ्रैक्शन टू परसेंटेज सीरीज जो आएगी उसको देखना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पर डायरेक्टली बोल दूँगा 12 1/2%। मैं फालतू की ये यहाँ पर डिवाइड नहीं करते बैठे रहूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि वैल्यू भाई ऐसे ही निकलती है। मुझे ये याद है, मुझे तो याद हो गया है भाई। अब आप तो इसीलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि ये 24 घंटे के अंदर अंदर ही अपलोड हो जाएगा मेरे चैनल के अंदर में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।